बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, नमाज तहज्जुद की फ़जीलत क्या है, नमाज तहज्जुद पढ़ने का तरीका क्या है और नमाज तहज्जुद की नीयत कैसे करते हैं और इसका वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है और ये कितनी रकात पढ़नी चाहिए और इनमें कौन कौन सी सूरतें हैं जो हम पढ़ सकते हैं। और नमाज तहज्जुद पढ़ते हुए बाद लोग एक ऐसी गलती करते हैं, वो सारी ज़िंदगी भी तहज्जुद पढ़ते रहें कि नमाज तहज्जुद होती नहीं है। आज इस हवाले से मैं आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो बातें बताने जा रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको ये भी बताऊँगा कि आप तहज्जुद अगर आपको अल्लाह ताला अता कर दे तो आप कौन सा वजीफ़ा करें। आजकल पाकिस्तान में मौसम सरमा है और रातें लंबी हैं। जब ये मौसम आता तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन बहुत ज़्यादा रूहानी तौर पर खुश होते कि रातें लंबी हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला को मनाएंगे। नमाज तहज्जुद की फ़जीलत क्या है, इस बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। आपने फरमाया कि नमाज पंजगाना के बाद अल्लाह जल्ल शानु को जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा नमाज है, महबूब नमाज है, अल्लाह के करीब करने वाली जो नमाज है वो नमाज तहज्जुद है। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 3 तरह के लोग ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के बाला खाने अता फरमाएगा और उनके महल्लात जो हैं जन्नती वो आबगीनों से बने होंगे, यानी शीशों से बने होंगे, यानी वो अंदर बैठे होंगे, उन्हें बाहर सारा कुछ नजर आएगा। तो नबी पाक से पूछा गया, चलो वो 3 तरह के कौन से लोग हैं जिन्हें अल्लाह इतने खूबसूरत आलीशान बेहतरीन जन्नती महल अता फरमाएगा। फिर आपने फरमाया, एक वो लोग जो गुराबा को खाना खिलाते हैं, दूसरे वो जो हमेशा रोज़े रखते हैं और इस तरह फरमाया जो नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं। आजकल ये वक्त है कि नमाज तहज्जुद आप पढ़ लें, बड़ा आसान है। दिन को थोड़ा सा कैलूला करें, रात को जल्दी सोएं और सुबह आप उठ के जो नमाज तहज्जुद पढ़ लें। इसका टाइम क्या है? इसका टाइम जैसे ही आपने रात ईशा की नमाज पढ़ी यानी फ़राइज़ पढ़ लिए, इसका वक्त शुरू हो जाता है। क्या इसके लिए सोना शर्त है? नहीं। आप किसी भी तरह, अगर आपको नींद नहीं आती, आपकी ड्यूटी ऐसी है, जॉब ऐसी है, तो आप बगैर सोए भी नमाज तहज्जुद पढ़ सकते हैं। अलबत्ता सोकर फिर बेदार होकर नमाज तहज्जुद पढ़ना, इसकी फजीलत ज़्यादा है। और इसी तरह किस वक्त यानी रात के किसी भी हिस्से में पढ़ लें, मगर सबसे ज़्यादा फजीलत इसकी सहरी टाइम है, यानी रात के आखिरी हिस्से में। ये वो टाइम है कि जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि रात के आखिरी पहर में अल्लाह जल्ल शानु अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाकर उसकी रहमत आवाज़ देती है कोई मुझसे मांगने वाला उसको अता कर दूँ, है कोई गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला उसको बख्श दूँ, है कोई तंग दामन कि मैं उसकी रिज़्क़ रोज़ी में बरकतें अता कर दूँ। और ये आवाज़ा तुलूए फजर तक लगा रहता है। अब यानी कि इसका इंतहाई टाइम क्या है, यानी इख्तितामी टाइम क्या है? तो नमाज तहज्जुद आप तुलूए फजर तक पढ़ सकते हैं, यानी फजर का टाइम शुरू होने से पहले पहले आप पढ़ सकते हैं। बाद लोग जो बहुत बड़ी गलती करते हैं वो अजान फजर के साथ इसको जो है वो जोड़ते हैं, यानी जब तक अजान फजर नहीं होती वो समझते हैं कि पढ़ सकते नहीं। पाकिस्तान और इंडिया में अजान फजर जो है वो जब टाइम शुरू होता है तो बाद का 15 मिनट तक होती रहती हैं, 20 मिनट तक, आधा घंटा तक भी अजानें होती रहती हैं। नहीं, अजान जो है वो तो कभी मुअज्जिन ताखीर से भी दे सकता है, अजान लेट भी हो सकती है। असल बात है तुलुए फजर यानी इख्तिताम सहर तक। आजकल पाकिस्तान में जैसे लाहौर में 5:09 पर जो है वो टाइम जो है वो फजर का शुरू होता है। तो अगर कोई बंदा 4:45 बजे 5 बजे तक भी पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। अब रकात कितनी है? आप 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 भी, 6 भी, चूँकि हदीस में सब का जिक्र है, यानी आप 2 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, 8 पढ़ लें, 12 तक का भी जिक्र मिलता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 8 रकात पढ़ते थे। नियत कैसे करें? जैसे हम आम नवाफिल पढ़ते हैं। ये बात पेश नज़र रहे कि नियत दिल के इरादे का नाम है। अगर आप ज़ुबान से भी कहना चाहते हैं तो जैसे आम नफली नमाजें आप पढ़ते हैं तो उसी तरह इसकी नियत कर लें। 2 रकात नमाज तहज्जुद वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुँह तरफ खाना काबा शरीफ के अल्लाह अकबर। तो इसी तरह और हर रकत के अंदर आप चाहें तो आप सूरह फातिहा के बाद आप बेशक सूरह इखलास पढ़ लें, या हर रकत में कोई भी सूरत आप जो है वो पढ़ सकते हैं। हज़रत जुनैद बगदादी के विसाल के बाद किसी ने आपको ख्वाब में देखा और पूछा, हज़रत सुनाइए क्या बना? आप माशाल्लाह बहुत आलिम फाज़िल और बहुत अल्लाह के करीबी बंदे थे, अल्लाह ताला के बड़े मुकर्रब बंदे थे, तो फिर क्या बना कब्र में? तो आपने कहा कि भाई कोई इल्मी बारीकियाँ काम नहीं आई, कोई और चीज़ काम नहीं आई। जो रात को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता था ना तन्हाई में,
वो उसने मुझे बहुत फ़ायदा पहुंचाया है। हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि या हुज़ूर ये बताइए कि जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं उनके चेहरों पर ख़ास किस्म की नूरानियत होती है, बड़े खूबसूरत लोग होते हैं और उनके यहाँ इत्मीनान नज़र आता है उनके चेहरों पर, तो इसकी क्या वजह? तो उन्होंने कहा कि जब वो तहज्जुद पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अपने नूर का ख़ास लिबास पहना देता है, जिसकी वजह से उनके चेहरों पर हुस्न आ जाता है, तमानियत आ जाती है, रूहानियत और नूरानियत आ जाती है। कुछ लोगों ने आपसे ये भी पूछा कि हज़रत हम तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं मगर हमसे तहज्जुद पढ़ी नहीं जाती, क्या वजह? हमसे क़याम नहीं होता तहज्जुद का। तो आपने फरमाया तुम्हें तुम्हारे गुनाहों ने अपाहज कर दिया है। एक को आपने ये भी कहा कि तुम्हें गुनाहों की बेड़ियां जो है वो तहज्जुद नहीं पढ़ने देती, लिहाजा तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, तहज्जुद पढ़नी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर ये आप वजीफ़ा भी कर लें कि तहज्जुद से फ़ारिग होकर हाथ उठाकर इस तरह आसमान की तरफ और अपने आप को दिलो दिमाग के तौर पर भी आसमान पे बैतुल मामूर पे ले जाएं और 33 मरतबा पढ़ें या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत कामयाबियाँ मिलेंगी। आपसे गुजारिश है कि मैं आपके लिए दुआ करूँगा, आप मेरे लिए दुआ कीजिए, को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और फ़ायदा हम के लिए सदका जारिया की नीयत से दूसरों को भी शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।